सो हाई एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट लाइसोसोम्स पे। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ लेक्चर्स बताए थे अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिसमें राइबोसोम, न्यूक्लियस, बाकी सब जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं सेल में, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शंस के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है लाइसोसोम्स। तो बेसिकली मेन फंक्शन क्या होता है लाइसोसोम का? लाइसोसोम का मेन फंक्शन होता है डाइजेशन का, ब्रेक डाउन का। अगर इसके अंदर इस लाइसोसोम के अंदर कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल चला जाता है तो ये उसको ब्रेक डाउन करता है, चाहे वो लिपिड हो या कोई और चीज़ हो। ठीक है, कोई भी इसके अंदर गया तो उसको ये ब्रेक डाउन करता है, उसको डाइजेस्ट करता है ये। तो इसका जो मेन फंक्शन क्या है वो है डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन। तो अब हम देखते हैं इसको डिस्कवर किसने किया था। तो इसको डिस्कवर किया था डी ड्यूए ने। तो ये अजीब सा नाम है, डी ड्यूए ने इसको डिस्कवर किया था। तो अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसकी लोकेशन सेल में कहाँ पे है। ओके, तो अगर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के पोर्स हैं यहाँ से फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अराइज होता है, यहाँ से वेसिकल्स अराइज होते हैं, और फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा गोल्जी एपैरेटस। हमारा गोल्जी एपैरेटस आ जाता है, और यहाँ पे आ गए फिर से वेसिकल। ठीक है, लाइसोसोम, दिस इज लाइसोसोम। अब आप बोलोगे ये अचानक से लाइसोसोम कैसे बन गया? तो देखो क्या होता है, जब मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, के बारे में, गोल्जी एपैरेटस के बारे में, मैंने कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है कि यहाँ से प्रोटीन बनाना, लिपिड्स बनाना, उसके बाद फिर ये यहाँ से बड्स निकलते हैं, वेसिकल जिनको बोलते हैं, ये वेसिकल्स यहाँ से निकलते हैं, और ये जो वेसिकल्स हैं ये फिर पास होते हैं गोल्जी एपैरेटस से। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो भी लिपिड्स बने होते हैं या फिर प्रोटीन्स बने होते हैं वो अभी किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक है, उनको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, मतलब यूजेबल फॉर्म में नहीं होते हैं, उनको होती है मॉडिफिकेशन की ज़रूरत, ताकि आगे जाके कहीं पे भी वो जाए वो अच्छे फॉर्म में यूज़ हो सके। तो इसी वजह से गोल्जी एपैरेटस का मेन काम है मॉडिफिकेशन। ये यहाँ से एंटर होता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाके फिर यहाँ से बाहर रिलीज हो जाता है इन ए मॉडिफाइड फॉर्म। अब इसके अंदर जितने भी प्रोटीन्स जो भी है वो यूजुअल फॉर्म में है। तो वैसे ही लाइसोसोम भी बनता है, और इस लाइसोसोम का जो मटेरियल प्रेजेंट होता है वो कौन मैन्युफैक्चर करता है? इसके अंदर जितने भी इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसके अंदर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो एंजाइम जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। ठीक है, लिटिक का मतलब क्या हुआ? तोड़ देना, ब्रेक डाउन कर देना, लिटिक का ये मतलब है। हाइड्रो का मतलब होता है इन प्रेजेंस, मतलब वाटर इनको चाहिए होता है, और वाटर जब उनको मिल जाता है तो फिर ये लिसिस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और इसकी जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स क्या हुए? प्रोटीन्स, वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर हम पर्टिकुलरली देखें कि कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, वो होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि इस पे इस तरह से अटैच हो जाते हैं। मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहा था कि जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट हो, जिस सरफेस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो यहाँ से प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो गया, और ये प्रोटीन ही आगे जाके फिर एंजाइम्स बन जाते हैं, और ये एंजाइम जो है यहाँ पे ये। अगर हम पैकेजिंग की बात करें, इसकी जो सेल लाइसोसोम की मेम्ब्रेन जो है वो कौन बनाता है? वो बनाता है गोल्जी एपैरेटस। तो एट द फाइनल में हमें क्या आया? लाइसोसोम आया। अब हम देखते हैं लाइसोसोम क्या काम करता है। इसका यही है कि इसके अंदर एंजाइम्स है और ये ब्रेक डाउन करता है चीज़ों को। हो गया ये। अब हम आते हैं इस पे लाइसोसोम पे। अब हम आते हैं, ये जो लाइसोसोम है इसके अंदर होता है एसिडिक एनवायरनमेंट, मतलब इसका जो पीएच होता है वो
एसिडिक होता है, और एसिडिक एनवायरनमेंट में ही ये वर्क करता है। ये इसका अगर पीएच ज़्यादा होगा, बेसिक होगा, तो ये काम नहीं करेगा, एसिडिक में ही ये काम करेगा। और दूसरी बात, अगर ये इन केस यहाँ से थोड़ा सा रप्चर हो जाता है तो यहाँ से बाहर ये निकलता है, लेकिन बाहर सेल में उतना डैमेज नहीं हो पाता। वो क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ पे पहुँचता है तो सेल में उतना एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है और ये सेल को डैमेज नहीं करता है। और इन केस अगर ये पूरा ही बर्स्ट हो गया, पूरा ही इसका धमाका हो गया, क्योंकि इनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, क्योंकि अपने आप ही फट जाते हैं। सुसाइडल क्यों? क्योंकि अपने आप को ही मार देते हैं ये, अपने अंदर जितनी भी एक समझो आप टॉक्सिन्स ही है इसमें, क्योंकि तो वो रिलीज हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, सेल की डेथ होती है। तो ऐसा नहीं है कि सेल की डेथ होना कोई मतलब कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि जो वीक सेल होते हैं, जो ओल्ड सेल होते हैं, उनको एक स्टेज पे डिस्ट्रॉय होना होता है। क्योंकि हमारे, अगर हम अपनी स्किन देख लें, स्किन के जो सेल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो 10 साल पहले सेल्स थे हमारे स्किन के ऊपर वही आज भी हैं, वो कब के डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और डिस्ट्रक्शन की इनकी काफ़ी, मतलब 1 मिनट में पता नहीं कितने सारे सेल डिस्ट्रॉय होते हैं। तो वो डिस्ट्रक्शन का काम कौन करता है? दीज लाइसोसोम। ठीक है, अगर आप सेल को देखो एज अ होल देखो, अगर आप देखो कि सेल को कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है? नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? नो। लाइसोसोम यस। तो ये काम जो है डिस्ट्रक्शन का इसको दिया गया है। और ऐसी बात नहीं कि लाइसोसोम का ये काम है, ये कोई ख़राब काम दिया हुआ है, इसको अच्छा काम दिया हुआ है। क्योंकि जब एक स्टेज ऐसी आती है कि जब सेल को डिस्ट्रॉय होना पड़ता है, बिल्कुल वीक हो जाता है, बिल्कुल या फिर आप कह लो टॉक्स। हाँ, एक और मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल। उसमें से एक टाइप आती है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज एक टाइप है WBC की, जिसका काम है टू एनगल्फ, टू डिस्ट्रॉय। अगर बाहर से कोई वायरस आता है, बाहर से कोई बैक्टीरिया आ जाता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देना। तो वो भी क्या है? एक लाइसोसोम है बेसिकली वो, क्योंकि उनका फंक्शन भी है डिस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस टाइप के सेल। तो हम कहाँ थे? ये एसिडिक, इसमें क्या है ये आप याद रखना, एसिडिक जो है एनवायरनमेंट में काम करते हैं। ओके ओके, तो अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, ये किसका बना होता है? लिपिड्स का, प्रोटीन्स का और एंजाइम्स का। एंजाइम्स का किसका? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का। तो अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस। तो पहला फंक्शन इसका इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब कि इंट्रासेलुलर मतलब कि सेल के अंदर ही डाइजेशन करना। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसको कहते हैं एमीबा। एमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है लाइसोसोम। ठीक है, अब अमीबा को नजर आया एक फूड पार्टिकल। ठीक है, इसने फील किया कि मेरे पास एक फूड पार्टिकल है, इसने इसको एनगल्फ किया। जब इसने इसको एनगल्फ किया तो ये फूड पार्टिकल लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको, इस फूड को ब्रेक डाउन करना है, डाइजेशन करना है। जिस तरह हम खाना खाते हैं, हमारे स्टोमक के अंदर डाइजेशन होता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होता है, और उसके लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन के लिए, जो स्टोमक, पेनक्रियाज, जो स्क्रीड लीवर वगैरह ये सब स्क्रीड करते हैं। तो उसी तरह से अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करता है और फिर उसको डाइजेस्ट भी करना पड़ता है। डाइजेस्ट मीन्स उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो उसके लिए इसके अंदर जो लाइसोसोम प्रेजेंट है, क्योंकि यूनिसेलुलर है, इसकी पूरी बॉडी एक सेल है। जैसे हमारी बॉडी तो बहुत ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बनी है, बट इसकी बॉडी जो है सिर्फ एक ही सेल की बनी है। अब इस सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? उसके अंदर प्रेजेंट है हमारे एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और एंजाइम्स का काम ही है टू ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल्स। तो ये इसको ब्रेक डाउन करेगा और फिर एसिमिलेशन होगी, मीन्स कि इसके बॉडी में ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस तरह से इनका डाइजेशन होता है। ठीक है,
तो वैसे ही मैंने आपको बताया था मैक्रोफेजेस भी ऐसे ही करता है, वो भी इस तरह से एनगल्फ करते हैं किसको, जो भी बाहर से वायरस या बैक्टीरिया आया। तो हर केस में नहीं होता है, कोई काफ़ी पावरफुल वायरस होता है, फॉर एग्जांपल कोविड-19 का जो वायरस है उसको वो उतना डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, बट स्टिल कितने ही वायरस, कितने ही बैक्टीरिया जो हैं, क्योंकि मतलब हर सुबह से शाम तक कितने ही बैक्टीरिया हम एनकाउंटर करते हैं और उनकी डिस्ट्रक्शन कौन करता है ये, और हमें इसका मतलब बिल्कुल पता नहीं होता, ये सब काम हो रहे होते हैं, ये मशीनरी चल रही होती है। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर, इंट्रा सेल के अंदर डाइजेशन होना, हो गया एक फंक्शन इसका। फिर हो गया ऑटोफेगी। देखो सेल के अंदर बाकी ऑर्गेनेल्स भी हैं, उनको ही एनगल्फ करना, उनको ही डिस्ट्रॉय करना, वो काम भी लाइसोसोम करता है। तो उसको ऑटो मीन सेल्फ, मतलब सेल के अंदर ही ये, मतलब सेल के जो पार्ट हैं उनको ही डिस्ट्रॉय करना, उनको भी डाइजेस्ट करना, तो उसको कहते हैं ऑटोफेजी। ये हो गया इसका दूसरा फंक्शन। तीसरा हो गया डिस्ट्रक्शन ऑफ एज सेल, मतलब जिनकी एज हो गई होती है सेल की, मतलब वो हमारे हार्मफुल भी हो सकते हैं, वो हो सकता है वो टॉक्सिन जो है केमिकल्स वो सिक्रिएट कर सकते हों, बट उससे पहले ही ये जो है लाइसोसोम है इनको डिस्ट्रक्ट करता है, जो काफ़ी बूढ़े हो गए होते हैं सेल्स उनको। फिर है लास्ट डिजेनरेशन, हेल्प्स इन डिजेनरेशन। देखो क्या होता है, डिजेनरेशन का मतलब हो गया किसी चीज़ को डिजेनरेट करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। तो जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग जो होता है, जब फ्रॉग छोटा होता है, आपने देखा होगा फ्रॉग जब छोटा होता है उसकी एक टेल होती है, ठीक है, काफ़ी जब छोटा उसकी मेटामॉर्फोसिस होनी होती है तो उसकी एक टेल होती है, उसको टैडपोल कहा जाता है, टैडपोल। ठीक है, ऐसे जैसी होती है, ठीक है, ऐसे टेल होती है, तो बाद में वो फिर ख़त्म हो जाती है। तो इस टेल को ख़त्म कौन करता है, इस टेल के को ख़त्म करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या काम करते हैं, इसके जो सेल्स होते हैं उनको डिजनरेट करते हैं, और जब तक फ्रॉग बड़ा हो जाता है तब तक इसके अंदर जो ये टेल है वो विजिबल नहीं होती, वो नज़र नहीं आती, वो ख़त्म हो चुकी होती है। तो कुछ ऐसे जो हैं पार्ट हैं उनको डिजनरेट करना लाइसोसोम का काम है। ओके, ठीक है, अब हो गए यहाँ तक इसके फंक्शंस हमने पढ़ लिए। अब एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि कभी कभी लाइसोसोम के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। वो क्यों, टे-सेक्स एक डिज़ीज़ है, ठीक है, टे-सेक्स एक डिज़ीज़ है। इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि ये एक ब्रेन डिज़ीज़ है, मतलब इसमें मेंटल रिटार्डेशन होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनके अंदर जो है लिपिड एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो देखो लाइसोसोम का क्या काम था, ब्रेक डाउन का। ठीक है, ये लिपिड को भी ब्रेक डाउन करता था, प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करता था, बट इसकी इनएबिलिटी टू ब्रेक डाउन लिपिड इन ब्रेन सेल, इन न्यूरॉन्स, तो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है लिपिड, क्योंकि लाइसोसोम नहीं कर पाता है, होता है, एक डिजीज़ है, एक डिफेक्ट है जिसमें लिपिड एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है सेल, लाइसोसोम नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन की ये प्रॉब्लम है, तो ये मेंटल रिलेटेड डिजीज़ है, तो टे-सेक्स ऐसी डिजीज़ है। तो ये हो गया लाइसोसोम का, इसका हमने पढ़ा कि लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ पे है, फिर हमने इसके फंक्शन पढ़े। तो बेसिकली मेन फंक्शन इसका है ब्रेक डाउन का, डिस्ट्रक्शन का, ठीक है, और फिर हमने कहा कि इसके लिए कौन सा पीएच चाहिए होता है, एसिडिक, और फिर इसके फंक्शंस इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ऑटोफेजी, डिस्ट्रक्शन ऑफ एज सेल और डिजेशन ऑफ टैडपोल सेल। सो ये था आज का लेक्चर अबाउट लाइसोसोम के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम दूसरी कोई जो सेल के अंदर ऑर्गेनल प्रेजेंट होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।